Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स अभी इस वक्त क्या चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसकी एनर्जीज क्या है इस वक्त। 8 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले हमें मिला है। Nine of Cups, Page of Swords, Knight of Swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों साथ में एनर्जीज आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ एनर्जी ऐसी है 8, 9, 2, 3 एंड नाइट्स की एनर्जी। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये कि आई फील आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं। आई थिंक कि वो उनको स्टेबिलिटी, मतलब इस कनेक्शन को ना स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं कनेक्शन में, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं कनेक्शन में, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर इन एंड आउट वाली। एंड काफ़ी स्टक रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड हाल फिलहाल ना मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि मूड स्विंग्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाइक यू नो, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको चाहते तो हैं, पसंद तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पसंद करते हैं वो आपको, लेकिन वो उनको कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे वो खुद कुछ चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं, और वो इसी चक्कर में जो इन एंड आउट भी कर देते हैं, आपकी लाइफ इन एंड आउट कर जाती है, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं है। पसंद वो आपको करते हैं, प्यार वो आपसे करते हैं, सोचते भी आप ही के बारे में, आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाल फिलहाल कुछ ऐसा चल रहा है कि वो थोड़े क्लियर नहीं है। वो कुछ मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन ना बहुत ओवर थिंकर हैं, या मैं कहूँ कि फ्यूचर की बहुत सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आज को एंजॉय करना है, आज में हमें रहना है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
फ्यूचर को बहुत ज़्यादा उनका ये है कि फ्यूचर को सोच के प्लानिंग करके ही एक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर थोड़े से स्लो हो गए हैं, इस कनेक्शन को लेकर के थोड़े से स्लो हो गए हैं। मतलब वो जो स्पार्क, वो जो एक्साइटमेंट रहती थी, वो जो रेगुलर बात होती थी, आई थिंक उसमें कमी आई है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आया है, ऐसा दिखाई देता है। आप उनके बारे में और वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बातचीत उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है आपके पर्सन की, वो मुझे ये दिखाई देती है कि वो थोड़े से ना इस कनेक्शन को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आगे फ्यूचर को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ इनकी एनर्जी में, ओवर थिंकिंग। आपके पर्सन ना, हो सकता है आपने ना एक चीज़ नोटिस की हो तो इनके अंदर, अगर आप इनसे मिले हो तो आपने अच्छे से नोटिस की होगी कि ये थोड़े खोए खोए से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, बहुत सोच समझ करके जवाब देते हैं। इनकी बातें बहुत घूमी हुई सी होती हैं, लाइक बहुत सोच समझ करके बोलना, ऐसा कुछ होता होगा। मतलब आप ये सोचते होगे कि मतलब ये पर्सन इतना क्यों दिमाग लगा रहा है चीज़ों में, चीज़ें इतनी नॉर्मल उसको रखनी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना वाकई बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बिल्कुल नहीं सोचते, यहाँ पर ये आया है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम खुद हमारे ऊपर अगर अप्लाई करें तो आप देखो, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो एक टाइम पर जाके हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे जो है यहाँ पर दिखाई देता है आपके पर्सन का भी। साइन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। होने को यहाँ पर वाटर साइन भी अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आई थिंक हो सकता है आपके पर्सन को ना कमिटमेंट से रिलेटेड भी इशू है, कुछ ऐसा। फ्यूचर का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, उनको ना प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं आई थिंक फ्यूचर में। वो इस सोच में भी रहते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में जो है कितना एफर्ट लेना चाहिए, इस कनेक्शन में कितना ध्यान देना चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए, कितना वक्त नहीं देना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स में भी हैं वो, क्योंकि वो बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं ना यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको आई थिंक कमिटमेंट का भी इशू है। मे बी हो सकता है वो आपको कमिटमेंट को लेकर के भी कुछ क्लियर ना कर रहे हो, आप वेटिंग पे हो, मतलब आप वेट कर रहे हो और बहुत टाइम से आई थिंक आप वेट कर रहे हो कि ये कुछ क्लियरिटी दे दें, कुछ तो कह दें, कुछ तो बोल दें, लेकिन आई थिंक इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी आती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन मतलब बहुत ऐसे हो गए हैं कि लाइक उनको खुद को परवाह नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो खुद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो खुद जो है बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में उलझे हुए हैं, क्योंकि उनको भी चैन नहीं पड़ रहा है। क्लियर सी बात यहाँ पर ये है कि उनको भी चैन नहीं पड़ रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और प्रॉब्लम यही है बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से अटक जाते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो हो गए हैं बहुत इस कनेक्शन को लेकर के। फास्ट एक्शंस में नहीं देख रही हूँ, स्लो एक्शंस देख रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के चीज़ों को कर रहे हैं। उतने दिमाग की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसा हाल है इनका। और भी मैं देख लेती हूँ आपको लेकर के कि क्या थॉट्स हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचा, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। I'm scared to reach out to you. All I really want is to see you again. You inspire me. I want to hold you. I show off on social media for you. I don't want to be reminded of you. Okay, so मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में ना आप मैटर करते हो। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक तो आप उनको इंस्पायर करते हो। अब वो कैसे भी करते हो लेकिन आप करते हो, चाहे वो अपनी बातों से करो, चाहे आप खुद एक ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी वर्काहॉलिक है या फिर काफ़ी हार्ड वर्किंग है एंड कभी फ्री नहीं बैठते आप अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ रहता ही है। आप खुद काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, काफ़ी ऐसे पर्सन हो लाइक जिसके ऑरा में बैठ के में भी लोग इंस्पायर हो ही जाते हैं उनकी बातों से या कैसे भी, आपकी लाइफ स्टाइल ही में भी ऐसी है कि लोग इंस्पायर हो जाते हैं। बट यस, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत हो। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। और हमारी लाइफ में जैसे हम किसी से इंस्पायर होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बोले ना बोले लेकिन आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, ये जो ऐसा सोचते हैं कि मैं ना जाऊँ उसकी लाइफ से, लेकिन वो भी तो कुछ क्लियर नहीं कर रहे, वो खुद ही दूर हो रहे हैं मेरे से। वो खुद दूर होना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत सोच रहे हैं। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है ना, उसका कोई रास्ता निकालने की जैसे वो सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे जो है कनेक्ट करने में थोड़ा सा डर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने में थोड़ा सा डर रहे हैं। कांटेक्ट करने में क्यों डर रहे हैं? क्योंकि कुछ है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, या तो कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं कि ये जो है नहीं दे पा रहे हैं, रेडी नहीं है, या कुछ और इशू है इनको कि कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो एक तो वो है कि ये क्या जवाब दें आपको। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि आपको इमोशनली हर्ट हो, वो भी इनकी वजह से। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, इनका मन है आपको देखने का, आपसे मिलने का। लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये पर्सन आपके लिए क्रेव करता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये पर्सन आपको देखना चाहता है, ये पर्सन आपको कहीं नहीं जाने देना चाहता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है ना, जो इनको बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपसे बात करें कि ना करें। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके बारे में पर्सन बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है। आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि ये किसी भी तरीके से ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसा है कुछ। और हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे हो कि बहुत खुश हैं, तो वो एक जो है आधी सच्चाई है, ठीक है। लाइक ये शो तो ऐसा करते हैं क्योंकि ये इनको ऐसा है कि मुझे पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, तो ये शो कर रहे होंगे हैप्पीनेस, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है, बहुत परेशान से हैं और टेंशन में दिखाई देते हैं। और अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ स्टोरी वगैरह लगाते रहते हैं तो आपको ध्यान में रख के लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे कभी कोई सॉन्ग लगाया या कभी कोई कोटेशन लगा दिया, सो ये आपको ध्यान में रखते हुए ही लगाते हैं। वो सोशल मीडिया में अगर ऐसा कुछ ये स्टोरी वगैरह में शो करते हैं, कुछ भी शायरी सॉन्ग कुछ ऐसा जो कि मैसेज की तरह है, तो वह आप ही के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये है।
यहाँ पर ना मुझे क्लियर ये दिखाई देता है, जैसे ये पर्सन ना आपसे दूर नहीं जाने देना चाहता, ना आपको दूर होने देना चाहता है, लेकिन इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि साथ कैसे रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इश्यूज़ हैं यहाँ पर मुझे इश्यूज़ दिखाई देते हैं। हो सकता है इनका फैमिली इशू हो सकता है इनको जो आगे का दिखाई देता है कि आगे जाके, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, अगर और ज़्यादा टाइम हम एक दूसरे के साथ रहे तो आगे जाके क्या होगा। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आगे का बहुत सोच के डर रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। आई एम स्टक, सबसे पहला मैसेज है आई एम स्टक, जो कि है यहाँ पर एनर्जी कि हाँ आपके पर्सन स्टक हैं गाइज। ऑलराइट, और सबसे पहला मैसेज भी हमें यही मिला है कि आई एम स्टक। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई एम डूइंग इट। यू नो, ये जो भी कर रहे हैं ना, इनका ये है कि उसके पीछे रीज़न है। आपको इन्होंने बताया नहीं तो डेफिनेटली आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ना उसके पीछे रीज़न है। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम नहीं जानती या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे करना पड़ रहा है। लाइक इस तरीके का मैसेज है ये। ओके, तो ये परेशान हैं, इनको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, इनके खुद के दिमाग में हैं वो चीज़ें, थॉट्स, जिस वजह से ये ऐसे हो रखे हैं, ठीक है। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे। यू नो, ये उन लोगों से बहुत जेलस फील कर रहे हैं जो आपको रोज़ देखते हैं, क्योंकि शायद ये आपको नहीं देख पाते, हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन उन लोगों से बड़ा जेलस फील करते हैं जो आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ मिलते हैं। इट मीन्स एक इमोशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रजेस या जेलस भाई बहुत वैसी, नहीं, ये एक इमोशन है। जैसे कि ये एक इस चीज़ को जताने का तरीका है कि इस इमोशन से वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ वक्त गुजारना है, उनको आपके साथ कॉल पे, मैसेज पे नहीं, आमने सामने रह के वक्त गुजारना है। तो ये वो उस इमोशन को शो करते हैं। आई नीड यू, इनको जो है आपकी ज़रूरत है, ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुसाफिर एक सॉन्ग है, सुनिएगा, आपके लिए इसमें मैसेज होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके पर्सन के साइड से। तो आप सॉन्ग को सुनना, सुनते टाइम जिससे आप कनेक्ट करो, जिस भी लाइन से, जिस भी वर्ड से सॉन्ग के से आप कनेक्ट करो, वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, जो कि है यहाँ पर कि हाँ इनकी रेस्टलेस एनर्जीज चल रही हैं आजकल। डोंट इग्नोर मी, ये इनका ये है कि ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन तुम वैसे मत करना। जैसे हो सकता है ये अभी आपको इग्नोर कर देते हो, तो इनका कहना है कि मैं कर देता हूँ लेकिन तुम इग्नोर मत करना, ठीक है। यू डोंट इग्नोर मी। सो यहाँ पर यही है कि इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होते। हाँ ये कर रहे हैं, इनका कहना है कि उसके पीछे रीज़न है, लेकिन यू नो तुम नाराज़ होके मेरे से मत करना। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, मतलब अगर मैं देखूँ ना तो इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसा बताती हैं कि खुद को ना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। जो इनके अंदर तूफ़ान मचा है ना, जिस तूफ़ान से ये गुज़र रहे हैं ना इस वक्त, जिस परेशानी या जो भी थॉट इनको परेशान कर रहे हैं ना, जो भी फ्यूचर की जो भी टेंशन इनको परेशान कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको कह नहीं पा रहे हैं, उस फीलिंग को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। इनकी घुटन का, इनकी रेस्टलेस एनर्जी का ये रीज़न है, इनकी स्टक एनर्जी का ये रीज़न है कि ये अपने दिल की बात को, कभी कभी जब हम दिल की बात को खुल के नहीं कह पाते ना तो हमें ही घुटन हो रही होती है, हम ही अंदर से घुट रहे होते हैं, हमें ही जो है चैन नहीं पड़ रहा होता। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन के साथ भी कुछ वैसा ही होता है। ओके, तो ये कुछ हाल है आपके पर्सन का जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड
आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, मैं वो देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ है ना, आपके लिए ना यहाँ पर मैसेज ये है। सबसे पहला तो मैसेज ये है कि आपको अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको ना ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब अगर आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि आपको काम करना है अपने ऊपर। एक तो ये, अगर आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के, तो उसमें जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये एक तो मैसेज है कि अगर आपको रिजल्ट आउटकम वैसा नहीं मिल रहा तो आपको वहाँ पर कहा जा रहा है कि डोंट वरी, टेंशन मत लो, आपको आपके लिए ग्रोथ है और वो आपको मिलेगी। एंड कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। मे बी आपके फोकस की ज़रूरत है करियर को, मे बी वहाँ पर आप, हमें नहीं पता कि क्यों, क्या, किस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं या मैसेज मिल रहा है। बट अगर हमें मैसेज मिल रहा है कि हाल फिलहाल तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, इट मीन्स यहाँ पर कुछ तो ईश्वर की मर्ज़ी है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने काम पर ध्यान दें अभी, ठीक है। वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और बाकी चीज़ें ईश्वर संभाल लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने ऊपर अभी फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मिले या आप जिनको पाकर सक्सेसफुल महसूस करो, या आपको ऐसा फील हो कि यस मैं ग्रो कर रही हूँ या मैं ग्रो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहा हूँ, तो उन चीज़ों को करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ना ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको वो काम नहीं करने जो कि आपको डिप्रेशन में, एनजाइटी में, लो एनर्जी में लेके जाएं। आपको कहा जा रहा है कि आपको वो काम करने जो कि आपको लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाए, ना कि 2 कदम पीछे लेके जाए। तो वो काम करो जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुछ तो अलग कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। यस, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।